नमस्कार, मैं धनराज कुबेर। आज हम धौलपुर और राजाखेड़ा को जोड़ने वाले पुल पर खड़े हैं, जो धौलपुर शहर की सबसे बड़ी रेलवे लाइन का ओवरब्रिज है। आज इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे 11 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, क्योंकि आपका विश्वास हमारा कर्तव्य है। प्रशासन का वो चेहरा जो भ्रष्टाचार की चादर खामोशी के साथ बड़ी बेशर्मी से ओढ़े सो रहा है, और हमें डर है कि कहीं ये चादर इस पुल से गुजरने वाले आम इंसानों का कफन ना बन जाए। इसलिए हम आपको विजुअल और तथ्यों के माध्यम से इस पुल की भ्रष्टाचार की कलम से लिखी हुई तकदीर की हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि इस पुल का सारा विवरण इस पुल के ही पिलर पर लिखा है। इस विवरण के लेख के अनुसार निर्माण कार्य में कुल लागत 1100 लाख लगभग 11 करोड़ रुपए आई हुई थी, जो आम इंसान के ही टैक्स का पैसा है, और इसका पूर्ण रूप से समापन काल वर्ष 2013 में हो चुका था। आज इस वर्ष 2026 के अनुसार इस पुल को मात्र 13 साल का ही समय हुआ है, और इस प्रकार के पुल के लिए 13 साल की आयु बहुत ही छोटी हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सिर्फ आज एक दिन की कहानी नहीं है। इस पुल की जर्जर हालत को देखते हुए हमें कम से कम 4 से 5 साल का समय हो गया, और प्रशासन के पास कई बार आवेदन दिए, शिकायतें की, मगर अभी तक कोई किसी प्रकार का समाधान नहीं हुआ। इसलिए थक हार कर आज इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आप तक ये खबर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है अपनी धौलपुर की जनता पर, जो इस खबर को प्रशासन के कानों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगी। इसका साफ मतलब है कि पुल अपने शुरुआती समय 8-9 वर्षों के भीतर ही अपने अंदर छुपी भ्रष्टाचार की परतें खोलने लग गया, और इससे साफ संकेत जाता है कि इस पुल के निर्माण में किस प्रकार की घटिया सामग्री का यूज हुआ होगा। इस बात की गवाही हम नहीं कह रहे, इस बात की गवाही इन गड्ढों से निकली हुई लोहे की सलाखें चीख चीख कर बता रही हैं, जो रेलवे की 25,000 वोल्ट की लाइन के ठीक ऊपर है। तो आप सोच सकते हो कि बाकी पुल की क्या हालत होगी। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते अगर कोई हादसा होता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये 4 रेलवे लाइन ब्रिज है। यहाँ से हर 2 मिनट में एक ना एक ट्रेन का गुजरना होता है। अगर कोई हादसा होता है तो कोई ना कोई ट्रेन इस हादसे की चपेट में आ सकती है, और जिसमें केवल पुल के ऊपर चलने वाले ही लोग अपनी जान नहीं गंवाएंगे, बल्कि इस पुल के नीचे गुजरने वाली ट्रेन बैठे सैकड़ों हजारों बेकसूर यात्री भी अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। एक हादसा सैकड़ों हजारों लोगों को पल भर में मौत के आगोश में सुला सकता है, और यह सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की इस प्रकार की लापरवाही का ही नतीजा होगा। इससे एक बात तो समझ में आती है कि प्रशासन के लिए आम जनता कीड़े मकोड़ों के समान है। उनके लिए धौलपुर की जनता की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। इस प्रकार के गड्ढे सिर्फ पुल के बीचों बीच ही नहीं है, पूरा पुल ही इन गड्ढों से भरा पड़ा है। 11 करोड़ की लागत का भ्रष्टाचार का सबूत, इस पुल की जर्जर हालत का प्रमाण इन गड्ढों से निकली हुई लोहे की सलाखें, खुदी हुई रोडें और उखड़ी हुई रेलिंग्स और चटके हुए पिलर, गिरी हुई बाउंड्री वॉल्स, टपकते हुए बाउंड्री वॉल के जॉइंट, और पुल की दीवारों से रिश्ती हुई मिट्टी के ढेर, और साथ ही इस पुल की कमजोर दीवारों को चीरते हुए बरगद और पीपल के विशाल पेड़, और सबसे अहम सुरक्षा सीमा से ज्यादा कांपता हुआ जो ओवरब्रिज का स्ट्रक्चर, जो पुल के सबसे बीचों बीच का हिस्सा है, जो 25,000 वोल्ट की लाइन के ऊपर झूल रहा है। इस पुल के ये सभी हालात चीख चीख कर कभी भी होने वाली एक बड़ी दुर्घटना की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन मजाल है किसी के कान पर जू रेंग जाए। लालत है ऐसे प्रशासन पर जिसके सामने निर्मित हुआ 11 करोड़ की लागत का ये पुल मात्र 8-9 वर्षों में ही दम तोड़ने लग गया। जनता का प्रशासन से कहना है कि अरे शर्म करो, अगर कोई आम इंसान भी अपना घर मकान बनाता है तो उसकी कम से कम 50 साल की म्याद होती है। राजस्थान सरकार का पुल मात्र 8-9 वर्षों के भीतर ही जर्जर हालत का शिकार हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं प्रशासन का आपको एक दोगलापन और दिखाता हूँ। आप पुल के किनारों पर जो मिट्टी और कूड़े का ढेर देख रहे हैं, ये पुल के शुरुआत से लेकर अंत तक यूं ही पूरे पुल पर मिट्टी का ढेर बिखरा हुआ है, और ये थोड़ा बहुत नहीं है, कई दर्जनों ट्रॉलियां हैं जो साल दर साल जमा होता जा रहा है। जब भी वाहन चलते हैं तो गर्मियों के दिनों में यही मिट्टी का ढेर आंधी के रूप में उड़ता है, जिससे वाहन चालकों को देखने में काफी तकलीफें आती हैं, और जब बरसातों का समय आता है तो यही मिट्टी का ढेर कीचड़ और फिसलन के रूप में बदल जाता है, जिससे उनके वाहनों के ब्रेकिंग सिस्टम फेल होते हैं। क्या ये पर्याप्त कारण नहीं है किसी हादसे को अंजाम देने के लिए? लेकिन दोस्तों, प्रशासन की बेशर्मी और दोगलापन जब दिखाई देता है, जब किसी नेता का वीआईपी काफिला जब यहाँ से गुजरता है तो रातों रात मशीनें बुलाई जाती हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से मिट्टी उठवाई जाती है और पुल को चकाचक कर दिया जाता है, सिर्फ उन बड़े साहबों को ये दिखाने के लिए कि शहर प्रशासन की तरफ से चकाचक है। आइए जानते हैं जो यहाँ से गुजरने वाले एक आम नागरिक हैं, उनसे ही जानते हैं कि क्या तकलीफें हैं। अब डेली नहीं कर रहे भैया,
तो ये ऐसी हालत कब से देख रहे हो आप? एक कम से कम 5-6 वर्ष से चली और ऐसे ही गड्ढा पड़े हुए वो ऐसे ही सरिया वरिया से लेकर रहे हो, चारों लंग धूल मट्टी जम रही है जी। और या इसको सुनवाई ना रहे और मिनट ट्रेन इतने निकल रही है और ये पुल का आप जो आगे चले तो लौटना है जागी और जागी ना कोई सुनवाई 5-6 वर्ष से चारों लंग मट्टी के ढेर पड़े ना कोई बचे हुए ना करे हुए एक कई हुए तो जा रहे थे बदले चारों एक्सीडेंट है गए और साइकिल नीचे। बरसात में तो बहुत कीचड़ वगैरह हो जाती होगी, जो मट्टी के ढेर लगे हैं तो बरसात में जहाँ निकलो ना जाते दुनिया भर का मट्टी कर रही है और जहाँ मोटरसाइकिल और साइकिल सब फंसे जाते हैं। और ये पुल का सबसे मजबूत हिस्सा है वैसे भी, और ये सबसे ज्यादा मजबूत यही ट्रेन निकलती और सकरो पुल हुआ जी, बहुत खतरा है जी ये और सकरो पुल हुआ है। अब हमारे साथ खड़े हैं ऑटो चालक जो डेली यहाँ से सफ़र करते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार की यहाँ डेली तकलीफें उससे गुजरना पड़ता है। सर आप बताइए कि इस प्रकार की हालत आप कितने वर्षों से देख रहे हैं? कई सालों से देख रहे हैं सर, जिसपे बहुत ज़्यादा इसमें गड्ढे हैं जो मतलब बहुत डैमेज हो रहा है सर। कई सालों से कोई सुनवाई नहीं है। पेशेंट को ले जाए तो दिक्कत, किसी सवारी को ले जाए तो दिक्कत, बच्चों को पढ़ जाए तो दिक्कत। काफ़ी बार हादसा हो गया सर इन गड्ढों से और कोई सुनवाई नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं है। तो किसी ने आपके द्वारा कभी प्रशासन के सामने गुहार लगाई क्या? कोई किसी प्रकार की उन्हें आवेदन दिए इस प्रकार की शिकायत? कोई नहीं सुनने वाला है, कोई भी कहीं भी कोई सुनने वाला नहीं। कोई सरकार, काफ़ी बार हम सरकार को बोला है, काफ़ी कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप कितने वर्षों से देख रहे हैं इस पुल की? कम से कम इसको 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ। 5 साल हो गए मुझे देखते देखते, 5 साल से इसका कोई निर्माण नहीं हुआ है। बस रिपेयरिंग कर जाते हैं चले जाते हैं, रिपेयरिंग कर जाते हैं चले जाते हैं। और इसके जो मिट्टी का ढेर है वो कितना है और कितना धूल वगैरह? पहाड़ी भगम है, इसके पीछे तो तुम चल नहीं सकते, ना बाइक लेके चल सकते हो, कैसे भी नहीं सकते। इतना प्रदूषण फैल रखा है, इतना डस्ट है, इतना धूल है, कुछ खा नहीं सकते तुम, इतना धूल उड़ रहा है इसके ऊपर। तो कोई सुनने वाला नहीं है। इससे आपके गाड़ियों पर भी असर पड़ता होगा? गाड़ी तो डेली नुकसान उठा रही है, 2-2.5 हजार इतनी कमाई नहीं है। ऊपर से गैस की मारा मारी, ऊपर से ये सवारी और फिर गड्ढे और कुछ बहुत प्रॉब्लम है। तो आपने देखा एक पुल जो 2 इलाकों को जोड़ता है, आज वह खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लोहे की जर्जर हो चुकी है सलाखें और उखड़ी हुई कंक्रीट के ये हिस्से सिर्फ निर्माण की कमी नहीं, आने वाले किसी एक बड़े हादसे की दस्तक है। तो ये पुल खड़ा है, लेकिन कब ये झुक जाए और कब किसी हंसते खेलते परिवार की खुशियों को अपने मलबे में दबा ले, कोई नहीं जानता। याद रखिए, प्रशासन अपनी फाइलें भरता रहेगा और ठेकेदार अपनी जेबें, लेकिन जान आपकी है, परिवार आपका है। इस पुल से गुजरते वक्त नज़र खुली रखिए, अगर सुधार ना हो तो आवाज़ उठाते रहिए, क्योंकि आपकी एक जागरूकता ही आपको और आपके अपनों को सुरक्षित रख सकती है। मैं चलते चलते सिर्फ इतना कहूँगा, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं धनराज कुबेर, धौलपुर से, आपका विश्वास हमारा कर्तव्य। जय हिंद।